नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द पावर ऑफ नाउ बाय एखार्ट टोले। यह किताब हमें सिखाती है कि असली खुशी, शांति और सफलता का रास्ता वर्तमान में जीने में छिपा है। अगर आप अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम इस किताब के गहरे विचारों को समझेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे आप वर्तमान पल में जीकर अपनी जिंदगी को और सार्थक बना सकते हैं। यह वीडियो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको प्रैक्टिकल टिप्स भी देगी जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ की सबसे बड़ी सीख है, वर्तमान पल ही आपका असली जीवन है। एखार्ट टोले कहते हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानियां इसलिए होती हैं क्योंकि हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि न अतीत हमारे पास है न भविष्य। हमारे पास सिर्फ यह पल है, अभी, यहीं। सोचिए, आप कितनी बार अपने दिमाग में अतीत की गलतियों को दोहराते हैं। काश मैंने वह नौकरी न छोड़ी होती, काश मैंने उस मौके को गंवाया न होता। या फिर भविष्य की चिंता करते हैं, पता नहीं मेरा करियर कैसा होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। लेकिन इन सब चिंताओं का नतीजा क्या होता है? आप वर्तमान में जो कर सकते हैं उसे भूल जाते हैं। आपकी शांति छिन जाती है, आपका फोकस खत्म हो जाता है और आपकी जिंदगी एक तनाव भरा बोझ बन जाती है। सोचिए, आप कितनी बार अपने दिमाग में अतीत की गलतियों को दोहराते हैं। काश मैंने वह नौकरी न छोड़ी होती, काश मैंने उस मौके को गंवाया न होता। या फिर भविष्य की चिंता करते हैं, पता नहीं मेरा करियर कैसा होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। लेकिन इन सब चिंताओं का नतीजा क्या होता है? आप वर्तमान में जो कर सकते हैं उसे भूल जाते हैं, आपकी शांति छिन जाती है, आपका फोकस खत्म हो जाता है और आपकी जिंदगी एक तनाव भरा बोझ बन जाती है। टोले कहते हैं कि असली शक्ति वर्तमान में है। जब आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप अपने लक्ष्यों की ओर सही कदम उठा पाते हैं। यह विचार चाणक्य नीति से भी मेल खाता है, जहां चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में अपनी शक्ति का सही उपयोग करता है वही महान बनता है। लेकिन सवाल यह है, हम वर्तमान में कैसे जीं? क्या यह इतना आसान है? नहीं दोस्तों, यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा भटकता रहता है। लेकिन द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि कुछ सरल तकनीकों और मानसिक अनुशासन से हम अपने दिमाग को वर्तमान में ला सकते हैं। चलिए इस विचार को और गहराई से समझते हैं। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ एक नदी के किनारे बैठा था। शिष्य बहुत परेशान था। वह साधु से बोला, गुरुजी, मेरा दिमाग हमेशा भटकता रहता है। मैं अपने अतीत की गलतियों को भूल नहीं पाता। मैं भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूं। मैं शांति से कैसे जीऊं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस नदी को देखो, यह लगातार बह रही है। क्या यह नदी रुककर सोचती है कि मैंने कल कहां गलती की थी, या यह चिंता करती है कि कल मैं कहां पहुंचूंगी? नहीं, यह नदी बस बहती है, हर पल को जीती है। साधु ने आगे कहा, तुम भी नदी की तरह बनो। अपने अतीत को जाने दो, क्योंकि वह अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। भविष्य की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वह अभी आया नहीं है। बस इस पल में जियो। अभी तुम मेरे साथ हो, इस नदी के किनारे हो, हवा को महसूस करो, पानी की आवाज सुनो। यही तुम्हारा सच है। शिष्य ने साधु की बात मानी। उसने अपने दिमाग को शांत किया और वर्तमान पल पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह अपने जीवन में पहले से कहीं ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव हो गया। इस कहानी का संदेश साफ है, वर्तमान में जीना ही असली शक्ति है। जब आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आपकी सारी चिंताएं, सारे डर गायब हो जाते हैं। द पावर ऑफ नाउ यही सिखाती है कि आपका असली जीवन अभी और यहीं है। उदाहरण, सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी परीक्षा चल रही है,
अगर आप यह सोचते रहेंगे कि पिछले पेपर में गलती हो गई थी या अगले पेपर में क्या होगा, तो आप वर्तमान पेपर पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उस पल पर ध्यान देते हैं, सवाल पढ़ो, जवाब लिखो, तो आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। यही है वर्तमान की शक्ति। वर्तमान में न जीने के नुकसान। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल मेलोफाई बुक को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आपको यह टॉपिक कैसा लग रहा है। अब चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अगर हम वर्तमान में नहीं जीते तो क्या होता है? तनाव और चिंता बढ़ती है। जब आप अतीत या भविष्य में जीते हैं तो आपका दिमाग तनाव से भर जाता है। अतीत की गलतियां आपको अपराध बोध देती हैं और भविष्य की चिंता आपको डराती है। नतीजा, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फोकस और प्रोडक्टिविटी कम होती है। एकहार्ट टोले कहते हैं, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते। जब आप वर्तमान में नहीं होते तो आप अपने काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में मीटिंग में हैं लेकिन आपका दिमाग घर की परेशानियों में उलझा है, तो आप मीटिंग में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। खुशी और शांति छिन जाती है वर्तमान में। न जीने की सबसे बड़ी कीमत है आपकी खुशी। टोले कहते हैं कि खुशी न अतीत में है न भविष्य में, खुशी अभी है। अगर आप इस पल को मिस करते हैं तो आप अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज को मिस कर देते हैं। सपने अधूरे रह जाते हैं। जब आप वर्तमान में नहीं जीते तो आप अपने लक्ष्यों की ओर सही कदम नहीं उठा पाते। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं लेकिन आप यह सोचते रहते हैं कि पहले मेरा वीडियो फ्लॉप हो गया था या लोग क्या कहेंगे, तो आप नया वीडियो बनाने पर फोकस नहीं कर पाएंगे। चाणक्य नीति से भी यह बात मेल खाती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान का सही उपयोग नहीं करता वह भविष्य में पछताता है। अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, अभी अपने दिमाग को शांत नहीं करेंगे, तो आप अपने सपनों को कैसे हासिल करेंगे? द पावर ऑफ नाउ के 5 सुनहरे नियम। वर्तमान में जीने के लिए अब हम बात करेंगे द पावर ऑफ नाउ के उन 5 सुनहरे नियमों की, जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप वर्तमान पल में जी सकते हैं और अपनी जिंदगी को और सार्थक बना सकते हैं। अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आप न सिर्फ शांत और खुश रहेंगे बल्कि अपने लक्ष्यों को भी आसानी से हासिल कर पाएंगे। नियम 1, अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। एकहार्ट टोल कहते हैं, अपने दिमाग का मालिक बनो, उसका गुलाम मत बनो। हमारा दिमाग हमेशा भटकता रहता है, कभी अतीत में कभी भविष्य में। लेकिन अगर आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करें तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं मैं फेल हो जाऊंगा, तो रुकें और अपने आप से पूछें, यह विचार अभी मेरे लिए जरूरी है? इससे आपका ध्यान वर्तमान में आएगा। प्रैक्टिकल टिप, दिन में 5 मिनट निकालो और अपने विचारों को बिना जज किए ऑब्जर्व करो। बस देखो कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। यह माइंडफुलनेस का पहला कदम है। नियम 2, अपने शरीर को महसूस करो। टोले कहते हैं कि हमारा शरीर वर्तमान में होता है लेकिन हमारा दिमाग भटकता है। अपने शरीर को महसूस करके आप वर्तमान में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में हैं तो कुछ देर के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपनी सांसों को धीरे धीरे गिनो। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप वर्तमान में आ जाएंगे। कहानी, एक बार एक बिजनेसमैन बहुत तनाव में था। वह अपने बिजनेस के नुकसान के बारे में सोचता रहता था। उसने द पावर ऑफ नाउ पढ़ी और सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ और वह अपने बिजनेस पर बेहतर फोकस कर पाया। प्रैक्टिकल टिप, दिन में 3 बार 2 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। इससे आपका दिमाग वर्तमान में आएगा। नियम 3, अतीत और भविष्य को जाने दो। टोले कहते हैं, अतीत एक स्मृति है और भविष्य एक कल्पना। आप अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य अभी आपके सामने नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ दो और इस पल पर फोकस करो। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से झगड़ा कर चुके हैं तो उसे बार बार सोचने की बजाय यह सोचो कि आप अभी क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप अतीत या भविष्य के बारे में सोच रहे हो तो खुद से कहो, अभी मैं क्या कर सकता हूं? यह सवाल आपको वर्तमान में लाएगा। नियम 4, हर काम को पूरे ध्यान से करो।
टोले कहते हैं कि जब आप कोई भी काम पूरी तरह वर्तमान में करते हैं तो वह काम बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, फोन स्क्रॉल मत करो, टीवी मत देखो। इससे आपकी जिंदगी में हर पल का अनुभव गहरा होगा। कहानी। एक स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई के दौरान फोन चेक करता था। उसने द पावर ऑफ नाउ पढ़ी और पढ़ाई के दौरान सिर्फ किताब पर फोकस करना शुरू किया। नतीजा, उसके ग्रेड्स बेहतर हो गए और वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। प्रैक्टिकल टिप। दिन में एक काम चुनो, जैसे चाय पीना या टहलना, और उसे पूरे ध्यान से करो। इससे आप वर्तमान में जीना सीखेंगे। नियम 5। स्वीकार करो जो है, टोले कहते हैं जो है उसे स्वीकार करो, फिर उसका समाधान ढूंढो। अगर आप वर्तमान स्थिति से लड़ते रहेंगे तो आप तनाव में रहेंगे, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो आपका दिमाग शांत होगा और आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी में दिक्कत है तो पहले उसे स्वीकार करो, फिर सोचो कि आप क्या बदल सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप। जब आप तनाव में हों तो 10 सेकंड रुकें और कहें, मैं इस स्थिति को स्वीकार करता हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं। वर्तमान में जीने के फायदे। दोस्तों, वर्तमान में जीने के कई फायदे हैं। चलिए कुछ मुख्य फायदों पर नजर डालते हैं। शांति और खुशी मिलती है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आपका दिमाग चिंताओं से मुक्त होता है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और आप हर पल को एंजॉय कर पाते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वर्तमान में जीने से आप अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर पाते हैं। इससे आपके काम की क्वालिटी बेहतर होती है और आप अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर पाते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आपके रिश्ते गहरे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो फोन छोड़कर उसकी बात सुनो। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। आत्मविश्वास बढ़ता है। वर्तमान में जीने से आप अपने फैसलों पर भरोसा करने लगते हैं। आपकी चिंताएं कम होती हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। कहानी। एक औरत थी जो हमेशा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करती थी। उसने द पावर ऑफ नाउ पढ़ी और वर्तमान में जीना शुरू किया। उसने अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना शुरू किया और उसका तनाव कम हो गया। नतीजा, उसके बच्चे भी ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट हो गए। वर्तमान में जीने के प्रैक्टिकल तरीके। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे आप वर्तमान में जीना शुरू कर सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। रोज 5-10 मिनट मेडिटेशन करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो या अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो, जैसे पेड़, हवा या पक्षियों की आवाज। डिजिटल डिटॉक्स लो। दिन में कुछ घंटे फोन और सोशल मीडिया से दूर रहो। इससे आपका दिमाग वर्तमान में रहेगा। ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आपको वर्तमान की खूबसूरती दिखाएगा। एक समय में एक काम करो। मल्टीटास्किंग छोड़ दो। हर काम को पूरे ध्यान से करो, जैसे खाना बनाना, पढ़ना या बात करना। वर्तमान को स्वीकार करो। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो उसे स्वीकार करो, फिर उसका समाधान ढूंढो। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि असली शक्ति वर्तमान में जीने में है। जब आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आपकी चिंताएं, डर और तनाव गायब हो जाते हैं। आपकी जिंदगी शांत, खुशहाल और सार्थक बन जाती है। चाणक्य नीति भी यही कहती है, वर्तमान का सही उपयोग ही भविष्य को बनाता है। तो आज से ही वादा करो कि तुम अपने दिमाग को वर्तमान में लाओगे। अतीत को जाने दो, भविष्य की चिंता छोड़ दो और इस पल को जियो। यही है असली शक्ति। यही है द पावर ऑफ नाउ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सीख से अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही प्रेरक और जिंदगी बदलने वाली बातें आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।